नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राज राजेश्वरी मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन। सीतापुर के एक मोहल्ले में मां राज राजेश्वरी स्थित मंदिर में पूजा पाठ के उपरांत कन्या भोज तथा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर माता की जयकारी लगाए। प्रिया डे पब्लिक स्कूल के प्रबंधक द्वारा आयोजित भंडारा तथा प्रधानाचार्य ज्ञानू दीक्षित के नेतृत्व में कार्य संपन्न हुआ, तो वहीं हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बताते चले 2014 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तब से निरंतर प्रत्येक वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। यही नहीं, संध्या टाइम भजन कीर्तन का आयोजन और पूजा पाठ किया जाता है। मां राज राजेश्वरी मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से भक्त मांगते हैं वह मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उदाहरण के तौर पर प्रबंधन ने बताया कि छोटा कद होने के कारण एक पुत्री की शादी में बाधा आ रही थी, जिसके माता पिता ने इस मंदिर में श्रद्धा के साथ मन्नत मांगी और कुछ ही दिनों में वह मन्नत पूर्ण हो गई। ज्ञानू दीक्षित ने अपने संबोधन में बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा यह सपना देखा गया था, जो 2014 में पूरा हो गया और आज हर्षोल्लासों के साथ प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम मनाया जाता है। आदरणीय हमारे बीच में भी और जैसे उन्होंने कहा कि माता जी के पिताजी के उसमें किया है, और बहुत अच्छा ये है जो सनातन धर्म का एक भंडारे का आयोजन होता है, जो यहाँ देवी देवता होता है, अपने इष्ट देव होते हैं, हम उनको याद करने की बात करते हैं। हमारे बीच में अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। आदरणीय चरण में बहुत स्वागत है कि जैसा कि देखा जा रहा है एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष होता है, तो जैसे कि ये इसका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से किया जाता है? पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम को प्रसारित करेगा। धन्यवाद। वर्ष 2014 में बसंत पंचमी के दिन से मंदिर की स्थापना दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। हमारे ब्रह्मलीन माता पिता और पूरे परिवार के सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। 8 दिन तक कार्यक्रम चला, जिसमें काशी विश्वनाथ के बड़े बड़े सब प्रकांड विद्वान आए हुए थे और उनके मार्गदर्शन में मां राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना हुई। इसी मां राज राजेश्वरी की मंदिर की एक स्थापना अभी हमारे योगी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, नैमिषारण्य में उन्होंने उसकी स्थापना की है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अथक प्रयास है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मां राज राजेश्वरी मंदिर के बारे में बता दें, ये एक सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पर बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। मां के दरबार से कोई निराश नहीं होता। सर, जैसा कि जानकारी मिली है कि 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, जो ये स्थापना की गई थी, इसकी प्रेरणा कैसे और कहाँ से आपको प्राप्त हुई थी? ये हमारी माता जी के हृदय में ये विचार था और उनके हाथ दाहिने हाथ में मंदिर बना हुआ था माता जी के रेखाओं से। तो उनकी भैया एक ही लगन थी कि माँ का मंदिर बने। सर, हमारा दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब से मंदिर की स्थापना हुई, क्या उसके बाद से कोई जीवन में आपके कोई ऐसा परिवर्तन आया हो जो आपको लगा हो कि इस वजह से हुआ, तो वो हमें दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, हम स्वयं अपने पर की आपको बात बताते हैं कि एक बार बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, सर फट गया हमारा। माता जी की कृपा से किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे साथ दुखद घटना नहीं घटी। इसके बाद फिर 2 एक्सीडेंट हुए। एक बार डेंगू हुआ, लेकिन माँ की दया से सब कुछ सामान्य रहा। हमारे एक साले साहब हैं, उनकी लड़की करीब 3 फीट की है, तो उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थे। तो मतलब आयु ज़्यादा है और मतलब जो हाइट है वो कम है? हाँ, आयु ज़्यादा थी, हाइट कम थी। तो माँ के दरबार में आए, हमने उनसे कहा प्रार्थना करो, और 4.5 फीट का लड़का उनको 5वें दिन मिल गया। उन्होंने माँ के दरबार में, तो इसका एक चमत्कार माना जाए। अम्मा का जरूर चमत्कार मानते हैं। और उन्होंने एक पत्थर लगवाया है यहाँ पर माँ का,
तो इस प्रकार माँ सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, कल्याणकारी होती है। कल्याणकारी हैं। हमारे मनोकामना चैनल के माध्यम से सनातन धर्म को क्या संदेश देंगे आप? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिनके यहाँ दान, भंडारे, कमज़ोर असहाय लोगों की मदद, कमज़ोर हिंदू बेटियों का विवाह, मेरे खुद विद्यालय में बहुत से ऐसे कमज़ोर हिंदू बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान समय में भी। और भावी योजना है हमारी कि धारा 35 से हटने के बाद में सन 2025 से हम गुरुकुल की स्थापना करेंगे, जहाँ 5 साल से 10 साल के बच्चे को सनातन धर्म को सिखाकर, मंत्रोच्चार सिखाकर, उनको भोजन मंत्र, स्नान मंत्र, क्योंकि नई पीढ़ी जो है यही हमें बदल सकती है। आज का समय क्या हो चुका है, आज अभिभावक बच्चों के अनुसार उनको प्रवेश दिला रहे हैं, और आज इस अंग्रेजी माध्यम में हम अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को भूलते जा रहे हैं। हमें उसे जागृत करना है, समाज को नया संदेश देना है। आपका परिचय? मैं नीरज कुमार दीक्षित, एडवोकेट, प्रबंधक प्रिया डे पब्लिक इंटर कॉलेज, और वर्तमान में एडवोकेट भी हूँ। तो देखा, नीरज कुमार दीक्षित जी थे हमारे बीच में, जो एक एडवोकेट भी हैं, एक स्कूल के प्रबंधक जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि जो इनके विद्यालय में जाते हैं तो काफ़ी बच्चे निःशुल्क प्राप्त करते हैं, जो धन से कमज़ोर होते हैं, जो बल से कमज़ोर होते हैं, उनको आगे लाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। और अभी जो गुरुकुल की स्थापना करनी है, ये भी आगे की बातें हैं। ये किस तरीके से साकार होता है, किस तरीके से आगे आता है, ये देखने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।